Hello everyone and welcome back to my channel. This is unit 3 of class 10th retail और टॉपिक जो हम आज करेंगे वो है मर्चेंडाइज प्लानिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ये आपका यूनिट है. फर्स्ट सेशन है काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज. सो सी द थिंग इज मर्चेंडाइज रिपोर्टिंग हायरार्की. सो जो भी रिटेल कंपनी है, they have a hierarchy for organizing goods that helps manage buying and sales analysis. तो हर रिटेल कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हियरार्की का मतलब होता है कि जैसे हियरार्की बेसिकली क्या है, जैसे टॉप लेवल है, इसके नीचे आता है मिडल लेवल, इसके नीचे आता है बॉटम लेवल. इसको हियरार्की बोलते हैं, राइट? तो हर रिटेल कंपनी में एक हियरार्की होती है. वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि किस तरह गुड्स को अरेंज करना है, ठीक है, ताकि कस्टमर्स इजीली गुड्स को परचेज कर ले. इस तरह अरेंजमेंट होना चाहिए कि कस्टमर्स दे गेट अट्रैक्टेड द वे द गुड्स आर अरेंज्ड. नाउ customer segmentation. So customers choose retailers based on social, cultural, economic, demographic characteristics. तो इसमें हम कस्टमर देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिटेलर्स. कौन कौन से रिटेलर्स होते हैं बेटा? डिस्काउंटर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट. तो आपको ये 1 मार्कर आ सकता है पेपर में. नाउ टाइप्स ऑफ merchandise means types of goods. There are two basically types of goods. First is consumer goods, right, and the second is industrial products. तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो आप कस्टमर अपने यूज के लिए परचेज करता है, ठीक है. एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट. पहला है स्टेपल. स्टेपल कौन सा होता है? वो आइटम जो आप रेगुलरली खरीदते हो, जैसे ब्रेड, बटर एक्सेट्रा. फिर है इम्पल्स, जो आप बिना प्लानिंग के ऑन द स्पॉट परचेज करते हो. जैसे आपकी मदर अगर ब्रेड लेने गई और वहां चिप्स का पैकेट हैंग किया हुआ है, लेने तो ब्रेड गए थे लेकिन चिप्स को देखते ही आपने खरीद लिया. चॉकलेट्स, ये सारे इम्पल्स है. इमरजेंसी, जो आप अर्जेंट बेसिस में खरीदते हो, ठीक है, जैसे मेडिसिन. कन्वीनियंट, जो गुड्स इजीली मतलब दे आर अवेलेबल कन्वीनियंटली, वेजिटेबल्स. लग्जरी गुड्स, जो हाई कॉस्ट आइटम्स होती है जैसे कार ज्वेलरी. कंफर्ट्स, जो कंफर्ट के लिए खरीदे जाते हैं गुड्स, जैसे सोफा सेट्स. अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं यूज होते, कंज्यूमर अपने लिए नहीं खरीदता. ये होते हैं बेसिकली रॉ मटेरियल, मशीन्स, जिससे आप फिनिश गुड्स बनाते हैं. तो दे आर नॉट फॉर कंजम्पशन, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट. नाउ मर्चेंडाइज हियरार्की लेवल, हाउ कस्टमर नेविगेट अ स्टोर. देखो, कस्टमर जब भी स्टोर में आता है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना डिपार्टमेंट. ये ब्रॉड कैटेगरी होती है हर स्टोर में कि मेंस वियर है वहाँ, या वुमेन्स वियर है, या फूड कोर्ट है. कौन सा डिपार्टमेंट है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? फिर क्लास, यहाँ डिपार्टमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड, राइट. अगर सपोज आप मेन डिपार्टमेंट में गए तो मेन डिपार्टमेंट में फर्दर सब कैटेगरी होती है. शर्ट्स का अलग डिपार्टमेंट, पैंट्स का अलग, ड्रेसेस का अलग, सो ऑन, राइट. फिर सब क्लास, यहाँ पे अगेन जैसे हम डिपार्टमेंट में गए, पहला मेंस है, ठीक है, यहाँ पे अलग से काउंटर्स बने, और यहाँ शर्ट्स का हो गया, या पैंट्स का, या ड्रेसेस का. तो सब क्लास होता है कि अब शर्ट्स, इसमें प्रोडक्ट के फीचर्स के बेसिस में कि शर्ट्स कौन सी चाहिए. जैसे यहाँ हो जाएगा बेसिक चाहिए या फॉर्मल चाहिए, राइट. फिर प्राइस, कि यहाँ पे कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट जो है कस्टमर सिलेक्ट करते हैं कि उनका प्राइस क्या है प्रोडक्ट का. स्टाइल, कि यहाँ पे क्या होता है, रिटेलर जो है असाइंड अ रिटेलर स्टाइल नंबर. तो स्पेसिफिक डिजाइन और फैशन, डिजाइन या फैशन वेरिएंट अवेलेबल होते हैं. कलर और साइज, कस्टमर फाइनली स्टाइल के बेसिस में सिलेक्ट करता है, कलर और साइज के बेसिस में प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है. Now 6 types of merchandising on the basis of type, quality,
टाइप क्या है गुड्स की, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, टाइम एंड प्लेस. आफ्टर दिस स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन राइट असॉर्टमेंट. तो रिटेलर को क्या करना है, पहले टारगेट मार्केट पता लगानी है कि मेरे स्टोर में जो गुड्स पड़े हैं उसके अकॉर्डिंगली मतलब टारगेट कस्टमर्स को असेस करना है. ठीक है, अगर किसी स्टोर में ज्वेलरी है तो टारगेट मार्केट क्या होगी, लेडीज. ठीक है, फीमेल्स. फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डेटा को जो कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसको स्टडी करना है, एनालाइज करना है एंड उसके बेसिस में गुड्स ऑफर करने हैं. राइट. देन मर्चेंडाइजिंग टिप्स. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करना है, देखना है कि ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या मार्केट में, कस्टमर्स को क्या चाहिए. फिर आपको गुड्स को मैच करना है अकॉर्डिंग टू एज, टेस्ट, जेंडर ऑफ द टारगेट मार्केट. टॉयज है तो किस एज ग्रुप के लिए, एडल्ट्स तो लेंगे नहीं टॉयज, है ना. चिल्ड्रंस गुड्स शुड फीचर कार्टून करेक्टर्स, ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको चाहिए कि गुड्स आके कस्टमर्स खरीदें, तो अगर वो पेरेंट्स आ रहे हैं, किड्स सेक्शन में आ रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चा कब जिद करेगा चीज को खरीदने के लिए, अगर अट्रैक्टिव होगा प्रोडक्ट तो कार्टून करेक्टर्स का यूज होना चाहिए. देन टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, ये कुछ नाम ये भी 1 मार्कर में आते हैं. डिस्काउंट स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, कैटेगरी स्पेशलिस्ट, होम इम्प्रूवमेंट सेंटर, डिपार्टमेंट स्टोर्स, ये भी आपका 1 मार्कर में आ सकता है नाम. ड्रग स्टोर्स, ये सारे. नाउ कमिंग टू सेक्शन 2, रोल्स एंड फंक्शन ऑफ जूनियर मर्चेंडाइजर. टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइजर कौन से हैं आपके, जूनियर, सीनियर एंड अदर मर्चेंडाइजर रोल्स. तो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. देन कोर फंक्शन मर्चेंडाइजिंग का क्या है कि आपको पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं जो आपको सेल करने हैं रिटेलर को. फिर उसमें आपको वो गुड्स जो आपने सेल करने हैं, यू मस्ट हैव सैंपल्स एंड यू शुड रिसीव दोज गुड्स. रिटेलर को गुड्स मिलेंगे तभी वो आगे सेल करेगा कस्टमर को. वेंडर्स कौन होते हैं, सप्लायर्स, जो रिटेलर को गुड देंगे. सप्लायर्स क्या करते हैं, रिटेलर को गुड्स देते हैं, रिटेलर आगे कस्टमर को सेल करता है. तो रिटेलर किससे कांटेक्ट करेगा, सप्लायर से, वेंडर से, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. फिर पैकेजिंग, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसी होगी वो डेवलप होती है ना. एंड अप्रूव करेगा कि हर स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्शन. फिर इन्वेंट्री फोरकास्ट करना कि कितने गुड्स की रिटेलर को स्टोर में रिक्वायरमेंट है वो प्रिडिक्ट करना. एंड एनालाइज परफॉर्मेंस रिजल्ट बाय प्रोडक्ट एंड कैटेगरी. इसका मतलब क्या है कि रिटेलर ये भी देखता है बेटा कि कोई जो गुड्स है उसके स्टोर में बहुत तरह के गुड्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, किसकी ज्यादा सेल हो रही है. देन मर्चेंडाइज प्लानिंग बेसिक्स. नाउ ये कौन सी एक्टिविटीज है, दे आर इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज टू सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. तो हर स्टोर में अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं, तो गुड्स को इस तरह डिस्प्ले करना चाहिए कि कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव हो. राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मर्चेंडाइजर की, कि मर्चेंडाइजर कौन होता है, द वन who is responsible for selling the goods. रिटेलर को बोलते हैं, रिटेलर को भी बोलते हैं. सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर मर्चेंडाइज लाइन, कि अगर रिटेलर जो ये मर्चेंडाइजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिटेल स्टोर में बड़े सारे मर्चेंडाइजर होते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी गुड्स उसको हैंड ओवर किए हैं उसको सेल करने की. सो मर्चेंडाइजर को मेंस वियर दिया है तो वो रिस्पॉन्सिबल है इस लाइन के लिए. दूसरे मर्चेंडाइजर को वुमेन्स वियर दिया हुआ है तो वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी सेल के लिए. सो ड्यूटीज जो है वो 4 एरियाज में डिवाइड है. प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. मेन फंक्शन क्या है, एडमिन जूनियर मर्चेंडाइजर के, मैनेज करना स्टोर, साइट एंड लोकेशन. ठीक है, प्रोसेस को मैनेज करना, कस्टमर सर्विस मैनेज करना, कैश को मैनेज करना, स्टोर फैसिलिटीज मैनेज करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना.
पर्सन्स को मैनेज करना, जो भी स्टोर में एम्प्लॉयज हैं सबको। फिर क्राइसिस के टाइम में कोई क्राइसिस हो जाती है, मिस हैपनिंग होती है, कैसे मैनेज करना, आईटी सिस्टम को मैनेज करना। नाउ फंक्शंस एट वेरियस लेवल। सो इसमें सप्लायर लेवल पे क्या फंक्शन है? सप्लायर लेवल पे सप्लायर्स को विजिट करना, प्राइस उनके साथ नेगोशिएट करना कि कब वो डिलीवरी भी देंगे, वो डेट सेटल करना, पेपर वर्क फॉर्मेलिटी पूरी करना, और ये इंश्योर करना कि सप्लायर जो है स्टोर में गुड्स डिलीवर करेंगे टाइमली, राइट। फिर है सेकंड, विजुअल डिस्प्ले स्टाफ एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर। ये कौन से हैं? ये डिसाइड करते हैं कि कैसे गुड्स को विजुअली डिस्प्ले करना है ताकि कस्टमर देखते ही अट्रैक्ट होकर गुड्स को खरीदे, प्रमोशन कैसे करना है। फिर है नेक्स्ट फाइनेंस लेवल। फाइनेंस लेवल क्या मैनेज करता है कि बजट कितना होना चाहिए, ठीक है, सेल्स फिगर कितनी होनी चाहिए, सारा काम फाइनेंस लेवल करता है। आफ्टर दिस देयर इज डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर। सो ये पूरा ओवरऑल ओवरसीज मर्चेंडाइजिंग फॉर स्पेसिफिक मर्चेंडाइज लाइंस, जैसे स्पेसिफिक लाइन है चिल्ड्रन वियर, उसको मैनेज करता है, ठीक है। सुपरवाइज बायर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैटेगरीज, देखता है कि अगर वो मेंस वियर या चिल्ड्रन वियर में डील कर रहा है तो बायर्स देखता है कि बायर्स को लोकेट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? फोरकास्ट कर सेल्स को प्रिडिक्ट करना, कितनी सेल्स होगी, और जितना सेल्स को प्रिडिक्ट किया उसको कन्वर्ट भी करना है एक्चुअल सेल्स में, ठीक है, मोटिवेट करना है बायर्स को कि वो खरीदें, एक्सेट्रा। ओके, थर्ड सेशन इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड डिस्प्ले। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है कि किस तरह, ये देखिए, अट्रैक्टिव बनाना है स्टोर को, गुड्स, और किस तरह गुड्स को अरेंज करने हैं ताकि कस्टमर्स उसको गुड्स को खरीदे, ठीक है। ये सिर्फ विंडो डिस्प्ले नहीं है, इसमें पूरा स्टोर की इमेज भी आती है। नाउ व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग? ये बहुत इजी है बेटा। फ्लोरिंग देखनी है, लाइटनिंग डिजाइन, कलर क्या होना चाहिए, स्टाफ की यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, स्टाफ कैसे कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, एम्बियंस डिजाइन क्या होना चाहिए ट्रायल रूम्स का, ओवरऑल शेप रिटेल स्टोर की क्या होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स अच्छा फील करे। इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी? क्योंकि ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, इसको हमें ये नहीं देखना चाहिए हमारा खर्चा हो रहा है अरेंज करते हुए, फ्लोर की सेटिंग करते हुए, डिजाइन करते हुए। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कस्टमर खुश रहेगा, आएगा, अच्छा लगेगा उसे, तो ही सेल्स बढ़ेंगी, कस्टमर्स अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है, और रिटेल की इमेज इनहेंस होती है। फंक्शंस क्या है विजुअल मर्चेंडाइजर के? डिजाइन करना, विंडो डिस्प्ले कैसे होगा, आई कैचिंग विंडो डिस्प्ले होना चाहिए, स्टोर स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए, एंड स्टाफ को गाइड करना चाहिए कि कैसे डिस्प्ले इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, स्टोर का कलर स्कीम डिसाइड करना, और जो स्लो मूविंग गुड्स हैं तो ये उनको आइडेंटिफाई करना और इंश्योर करना कि उन पे कैसे कस्टमर्स का फोकस जाए, राइट। प्रिंसिपल्स क्या है विजुअल मर्चेंडाइजिंग के? कि कस्टमर्स के लिए इजी हो कि वो गुड्स को फाइंड कर सके और खरीदे। फिर साथ में कस्टमर्स के लिए सेल्फ सिलेक्शन इजी हो जाए, ये भी फैसिलिटेट करना, राइट। कस्टमर्स कोऑर्डिनेट कर सके, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सके, एंड कस्टमर्स को एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, डिस्प्ले को अरेंज, गुड्स को अरेंज करना, डिस्प्ले बहुत अट्रैक्टिव बनाना। व्हाट आर द टेक्निक्स एंड टूल्स? कि जो ओवरऑल रिटेल डिजाइन है उसको अपील करना, ये सारी चीजें यूज करना, कलर, लाइटनिंग, स्पेस, एक्सेट्रा, डिजिटल डिस्प्ले का यूज करना, राइट, एंड प्लानोग्राम्स यूज करना ताकि हम गुड्स को अरेंज कर सकें, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर स्टोर चेन में। टाइप्स कौन से हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग के? एक तो है विंडो डिस्प्ले, दूसरा फूड मर्चेंडाइजिंग। विंडो डिस्प्ले जो है सीजनल सेल्स, प्रमोशंस, कम्युनिकेशन स्टाइल, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं विंडो डिस्प्ले में के एलिमेंट्स है। फूड मर्चेंडाइजिंग को कौन यूज़ करता है?
restaurants, grocery stores, etc. Last session is duties and responsibilities of junior merchandiser. So मेन ड्यूटीज क्या है, वो 4 हैं: प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग. पॉलिसीज फ्रेम करना, ठीक है, गुड्स कैसे रखेंगे, एंड इट मे नॉट डू डायरेक्ट परचेजिंग. डायरेक्टिंग का मतलब है कैसे गाइड करना बायर्स को, राइट, एंड बायर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, यानी बायर्स गुड्स को खरीदे, ये कैसे इंश्योर करना. कोऑर्डिनेट करना अलग अलग बायर्स के साथ, राइट. कंट्रोल करना कि क्या गुड्स जो हैं बायर्स उनको खरीद रहे हैं या नहीं करना, और अगर आपका कुछ परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है तो उसको कैसे इम्प्रूव करना, ये सारा काम है, राइट. नाउ विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. सो विजुअल मर्चेंडाइजर्स जो होते हैं उनको प्रॉपरली दे मस्ट बी ट्रेन्ड, ताकि कस्टमर्स को वो डील कर सके, डिस्प्ले अट्रैक्टिव बना सके, ठीक है, कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस ताकि ना हो. देयर आर सर्टेन डूज फॉर मर्चेंडाइजर. व्हाट आर दोज? कि फोल्डिंग टेबल्स यूज करना, और जो आइटम्स ग्रुप आइटम लाइक आइटम्स टुगेदर, जो सेम आइटम्स है उनका ग्रुप बनाना ताकि शॉपिंग इजी हो जाए, राइट. और गुड्स को क्लीन रखना डिस्प्ले से पहले, ये ना उस पर डस्ट हो. फिर डिस्प्ले स्मॉल आइटम्स नियर चेकआउट फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, छोटी आइटम्स नहीं तो चोरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनको चेकआउट वाली जगह पे जब कस्टमर्स जाते हैं वहाँ पे डिस्प्ले करना ताकि वो कोई थेफ्ट ना हो. और ब्रेकेबल्स जो है, कोई चीज़ें अगर टूटने की हैं तो उसको बच्चों की रीच से दूर रखना. प्लेस सेल एंड सीजनल आइटम्स प्रोमिनेंटली. देन डिस्प्ले एडल्ट एंड लार्ज चिल्ड्रन क्लोथिंग ऑन हैंगर्स. बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े हैंगर्स में डिस्प्ले करना और साइज वाइज उनको अरेंज करना. फोल्ड बेबी एंड यंग चिल्ड्रन क्लोथिंग. बच्चों के और यंग लोगों के कपड़े फोल्ड करके टेबल पे रखना साइज वाइज. यूज मैनिक्विन्स विद मर्चेंडाइज मैचिंग द कलर एंड स्टाइल. मैंने आपको उसका बताया था कि डमीज होते हैं उनको यूज करना. लाइटनिंग यूज करना, कस्टमर को इंगेज करना. देन देयर आर सर्टेन डोंट्स जो नहीं करने चाहिए मर्चेंडाइजर्स को. अवॉइड ओवर प्रिपेयरिंग मर्चेंडाइज दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल टू क्लीन. तो जो गुड्स क्लीन नहीं हो सकते हैं उनको अवॉइड ही करना. ओवर क्राउड नहीं करना है डिस्प्ले को, ज़्यादा ओवर क्राउड मत कर दो, ठीक है. एंड डोंट डिस्प्ले डैमेज गुड्स. डैमेज गुड्स को भी नहीं डिस्प्ले करना है. ऑनेस्ट रहना है प्रोडक्ट की कंडीशन को लेके. अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो ऑनेस्ट रिव्यू देने हैं. मिस रिप्रेजेंट नहीं करना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन. जो सही इंफॉर्मेशन है वही कस्टमर को देना. अवॉइड मिसमैच डिस्प्ले दैट कंफ्यूज कस्टमर्स. तो जैसे कई जो डमीज होते हैं, दे शो ड्रेसेस बट रैक नियर बाय हैव ओनली टी शर्ट. तो डमी को तो आपने ड्रेस पहना दी पर है ही नहीं अंदर स्टोर में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. अवॉइड पुअर साइनेज और लाइटनिंग. तो ये सब अवॉइड करना चाहिए, राइट. So this is all in this one short revision video. And again, if you want the notes, please put this in the comment section. I will be happy to share the notes with you. Please like the channel, share it with your friends so that they can also benefit, and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.